हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 20 क्लास में हम डिस्कस करते हैं 13 चैप्टर। कौन सा 13 चैप्टर। तो आइए देखते हैं 13 चैप्टर में ही जो टॉपिक है वो है विद्यालय और समाज। टेट, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, और डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के लिए भी। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में से भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में यहाँ से काफ़ी अच्छा पूछा भी गया है। समुदाय क्या है? कम्युनिटी यानी कम एक साथ, और म्यूनिस यानी सेवा करना, एक साथ सेवा करना। वह समूह जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। वह समूह आपस में, जो हमारा पूरा परिवार है, जो आस पड़ोस है, वो मिलकर एक समूह बनता है। तो वो समूह में रहकर एक दूसरे के साथ समूह में रहना और जीवन बिताना, वो कहलाता है पूरा समुदाय। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। जैसे परिवार, संघ, जाति, पड़ोस, नगर, राज्य एवं राष्ट्र समुदाय के विभिन्न रूप हैं। समुदाय के विभिन्न रूप होते हैं। आइए देखते हैं। जिन्होंने भी अपनी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, इसी प्लेलिस्ट पे जाके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। फर्स्ट क्लास से लेके और 20 तक क्लास ये देखें, और भी क्लासेस सारी मिल जाएगी इसमें सभी सब्जेक्ट की। और जो भी क्लासेस ये देख रहे हो वो जल्दी से लाइक कर दे। जितने भी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक कर दे क्लास को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। विद्यालय और समुदाय। विद्यालय और समुदाय का अटूट संबंध क्या है? विद्यालय और समुदाय का अटूट संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। जो मनुष्य है एक वो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक यानी जो समाज में रहता है वो सामाजिक प्राणी कहलाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है। जो शिक्षा है उसे समुदाय का एक कुशल सदस्य बनाती है, यानी अच्छा सदस्य बनाती है। सतत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करता है। सतत यानी अगर शिक्षा चलती रहे, सतत क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ जो है, कोई भी क्रिया वो लगातार यानी कंटिन्यू चलती रहे, वो कहलाती है सतत। तो सतत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करता है और समाज की सामाजिक, आर्थिक या नैतिक आवश्यकताओं को समझता है तथा पूरा करने का प्रयास भी करता है। इसलिए समुदाय का निरंतर विकास होता है। समुदाय का निरंतर यानी लगातार विकास होता रहता है। निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया। सतत भी जो लगातार कंटिन्यू जो काम हो रहा है, और निरंतर यानी चलने वाली, लगातार ही। इसका भी यही है कि निरंतर विकास होता रहता है। साथ ही आदर्शों की रक्षा तथा नवीन मूल्यों का विकास होता है। साथ ही आदर्श यानी आदर्श भी ग्रहण करता है, आदर्श भी ग्रहण करता है, और नवीन मूल्य यानी नए मूल्यों का भी विकास होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुदाय ने विद्यालय स्थापित कराए हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से देख लें आप। विद्यालय स्थापित कराए। विद्यालय सामाजिक सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते हैं। विद्यालय जो है सामाजिक सभ्यता और संस्कृति यानी जो अपनी संस्कृति है उसकी रक्षा करते हैं और भावी नागरिकों तक पहुँचाते हैं। और भावी नागरिक यानी अच्छे नागरिक जो होते हैं, जो नगर में रहने वाले होते हैं, बढ़िया नागरिक, उन तक पहुँचाते हैं। ये देखते हैं, समुदाय और विद्यालय दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विद्यालय और समुदाय दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक और पालक हैं। समुदाय और विद्यालय दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक और पालक हैं। जो समुदाय है वो विद्यालय और विद्यालय दोनों एक दूसरे से बहुत उनका कनेक्शन है आपस में। क्यों? क्योंकि जो
विद्यालय है उसमें भी अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, वो भी आपस में जो है एक दूसरे में समुदाय में रहना सीखते हैं। जो समुदाय है वो पूरा होता है, जो पूरा देश में रहने वाले, तो उन दोनों का आपस में संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे के पूरा परिपालक है, दोनों एक दूसरे से मतलब कनेक्शन भी रखते हैं। समुदाय और विद्यालय दोनों मिलकर बच्चों के समुदाय और विद्यालय दोनों मिलकर बच्चों के भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं, बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं, यानी आने वाले जीवन के अच्छे जीवन के लिए तैयार करते हैं। विद्यालयों को समुदाय का लघु रूप माना जाता है। जो विद्यालय है आपके, ये कल भी जो कल क्लास हुई थी आपकी 19 क्लास, उसमें भी ये वाला टॉपिक जो है ये आपको बताया था कि विद्यालय जो है ये जो है एक समाज का या समुदाय का एक लघु रूप है। ये आपको जो उसमें कराया था सामाजिक में, ये बताया था कि सामाजिक शिक्षा में फर्स्ट ही पेपर की प्रारंभिक शिक्षा के यही वाले में जो बताया था कि विद्यालय जो है एक लघु रूप है, यानी एक छोटा रूप है समुदाय का या समाज का। तो विद्यालय को समुदाय का लघु रूप माना जाता है, लघु यानी छोटा, लघु रूप माना जाता है। इसलिए विद्यालय का पाठ्यक्रम सामाजिक संस्थाओं पर आधारित होना चाहिए। इसलिए विद्यालय का पाठ्यक्रम सामाजिक संस्थाओं पर आधारित होना चाहिए, मतलब उससे आपस में जब बच्चा पढ़े तो उसको ये वाली सामाजिक के बारे में भी नॉलेज दे टीचर का है। विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के उपाय। विद्यालय को हम समुदाय के निकट किस तरह से ला सकते हैं, निकट यानी पास, तो विद्यालय को समुदाय के निकट यानी क्लोज लाने के जो है उपाय। त्रिसूत्री कार्यक्रम के आधार पर विद्यालय को समुदाय के पास लाया जा सकता है। त्रिसूत्रीय यानी त्रिसूत्रीय यानी 3 तरह से कार्यक्रमों के आधार पर विद्यालयों को समुदाय के पास लाया जा सकता है। किस तरह से? पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होता, सामाजिक समस्याओं और स्वानुभव द्वारा सीखने का स्थान दिया जाए। जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो है उसको परिवर्तनशील करें हम, यानी उसमें चेंजेस लाए। परिवर्तनशील यानी चेंजेस करना, जैसे कि सामाजिक संस्थाओं और स्वानुभव द्वारा सीखने का स्थान दिया जाए, यानी समाज के बारे में भी, समाज की समस्याओं के बारे में भी बच्चे को नॉलेज दे। समुदाय का विद्यालय प्रवेश गोष्ठी, प्रदर्शनी, स्थापना दिवस कार्यक्रमों में, यानी कि क्या है ये समुदाय का विद्यालय प्रवेश। जो समुदाय है, जो आपस के समुदाय के लोग हैं, जैसे कोई मेंबर है, कोई ये है, कोई प्रधान है, उनको जो विद्यालय है उसमें कोई कार्यक्रम वगैरह हो उनमें इनवाइट करना, बुलाना। तो गोष्ठी, प्रदर्शनी, स्थापना दिवस कार्यक्रमों में उनको बुलाना। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कार्यक्रमों में बुलाना। ठीक है, कार्यक्रमों में बुलाना, ना भी लिखो तो इतना भी चल सकता है। विद्यालय का समुदाय में प्रवेश। अब विद्यालय का समुदाय में किस तरह से प्रवेश होता है? ये तो हो गया था कि समुदाय का विद्यालय में प्रवेश। यहाँ देखिए आप, ये चेंज हो गया अपोजिट, यानी विद्यालय का समुदाय में प्रवेश। विद्यालय का समुदाय में प्रवेश किस तरह से होता है? सामाजिक उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेना। जो सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक कोई उत्सव होते हैं, उनमें बच्चों को भाग लेना, जो कोई सामाजिक कार्य होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव। समुदाय का विद्यालय पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है? समुदाय की अच्छाइयों व बुराइयों को प्रभाव। समुदाय की अच्छाइयों व बुराइयों का प्रभाव। तो समुदाय जो होता है उस पर विद्यालय पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समुदाय की अच्छाइयों व बुराइयों का प्रभाव पड़ता है। समुदाय की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। समुदाय की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं व आवश्यकताओं का प्रभाव। समुदाय की आदर्शों, मान्यताओं व आवश्यकताओं का प्रभाव। तो जो आपका ये 13 चैप्टर था और ये आपकी क्लास थी, ये आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। ये आपकी थी 20 क्लास। 20 क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है, क्योंकि आपका ये जो 13 चैप्टर था ये यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, 13 चैप्टर
कंप्लीट कंप्लीट। तो आपका ये 13 चैप्टर कंप्लीट। 13 चैप्टर कंप्लीट जो है आपकी 20 क्लास। ठीक है, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर ले। जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं हुए वो वीडियो को दोबारा से देखे और अपना रोक रोक के नोट्स बना ले। जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास ही क्लास अभी तक नहीं पहुंची है तो आप उनकी भी हेल्प करें। जिस तरह से आपकी हेल्प हो रही है आप उनकी भी हेल्प करें और उनको बताएं क्लास के बारे में, जिससे कि वो भी अपने नोट्स बना लें और तैयारी करें सेकंड सेमेस्टर की। ओके, थैंक्स। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके।